रवि ने देखा कि कंबल के नीचे एक पैर छिपा है, लेकिन माँ को इसका जरा भी अंदाजा नहीं था। उसे बस लगा कि उसका बेटा कुछ अजीब व्यवहार कर रहा है। वह अक्सर छत को देखकर लगातार हंसता रहता था और अगले ही दिन एक भयानक और अजीबोगरीब घटना घटी। रवि लिविंग रूम में लंच कर रहा था, तभी उसने चम्मच में कुछ देखा। उसने उत्सुकता से सिर घुमाकर देखा, लेकिन पीछे कोई नहीं था। बच्चे को यह बहुत मजेदार लगा और उसने फिर से चम्मच उठाई। तभी उसे एक पूरी तरह से सफेद लड़की अपने सिर के ऊपर चढ़ी हुई दिखी। रवि ऐसे उठकर चला गया जैसे उस पर किसी का साया हो। उसकी आंखें छत पर टिकी थी और उसका शरीर बेकाबू होकर आगे बढ़ रहा था। अचानक वह लड़की दरवाजे की दरार से होते हुए तहखाने में घुस गई। तहखाने के दरवाजे पर दो अजीबोगरीब पंजों के निशान थे, जैसे नाखूनों से खरोंचे गए हों। तभी दरवाजे का ताला अचानक खुल गया और फिर ताले के छेद से एक काली परछाई गुजरी, जो बच्चे को दरवाजा खोलने के लिए लुभा रही थी। गनीमत रही कि माँ समय पर आ गई और अपने बेटे को रोक लिया। लेकिन जैसे ही मीना ने रवि को वापस कमरे में लिया, वह यह देखकर हैरान रह गई कि जो दीवार कल ही साफ की थी, उसमें से फिर से कोई काला अजीबोगरीब पदार्थ रिस रहा था। उस वक्त उसे पता नहीं था कि उस दीवार के अंदर कोई छिपा है। तभी बड़ी बेटी प्रिया बाहर से लौटी। माँ ने उसे तहखाने में एक बक्सा ले जाने के लिए कहा। प्रिया को नहीं पता था कि अभी थोड़ी देर पहले रवि के साथ क्या हुआ था। वह दरवाजे पर आई और तहखाने का दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगी, लेकिन ताला हिल भी नहीं रहा था। जैसे ही उसने बक्से को रखने के लिए पलटा, दरवाजा पता नहीं कब खुल गया था। वह बेचैनी से बक्से को पकड़कर तहखाने में गई। उसने चारों ओर देखा और पाया कि कुछ भी असामान्य नहीं है। तभी उसकी नजर फर्श की दरार में पड़ी एक चीज पर पड़ी। उसने उसे उठाया और देखा कि वह एक जंग लगी पुरानी जेब घड़ी थी। लेकिन अजीब बात यह थी कि वह घड़ी खुल नहीं रही थी। फिर अजीब घटनाएं शुरू हो गई। पिता सुरेश के साथ खेत में काम करते समय एक दुर्घटना हो गई, इसलिए मीना को उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा। घर में सिर्फ प्रिया और रवि बचे थे। माता पिता के जाने के तुरंत बाद दूसरी मंजिल से एक जोरदार धमाके की आवाज आई। फिर प्रिया ने किसी के ऊपर दौड़ने की आवाज सुनी। उसने सोचा कि घर के काम के लिए रखा गया नौकर कुछ ठीक कर रहा होगा, लेकिन कई बार पुकारने पर भी कोई जवाब नहीं आया। तभी लाइटें झकी। कमरे में एक भयानक चीख गूंज रही थी और फर्नीचर पलट गए थे, जैसे कोई भयानक चीज उन्हें बाहर निकालना चाह रही हो। प्रिया ने डरकर रवि को कसकर पकड़ लिया और मदद के लिए फोन किया, लेकिन तभी रवि का ध्यान जमीन पर पड़े एक खिलौने पर गया। वह खिलौना कार का पीछा करते हुए फिर से तहखाने के दरवाजे तक पहुंच गया। दरवाजा भी तभी अपने आप खुल गया। तभी प्रिया ने देखा कि रवि गायब है, तो वह तुरंत उसे ढूंढने लगी और देखा कि गलियारे के आखिर में तहखाने के दरवाजे पर एक खिलौना कार रुकी हुई है। वह बेचैनी से दरवाजे पर खड़े होकर अपने भाई का नाम पुकार रही थी, लेकिन तभी रवि उसके पीछे से आ गया। इससे पहले कि प्रिया कुछ समझ पाती, तहखाने से कुछ हाथ निकले और उसे अंदर खींचने लगे। प्रिया ने पूरी ताकत से संघर्ष किया और किसी तरह उनसे छूटकर भाग निकली, लेकिन लिविंग रूम का दरवाजा भी बंद हो चुका था। उसके पास रवि को खिड़की से बाहर फेंकने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। तभी घर का नौकर कालू समय पर आ गया और उन दोनों भाई बहन को बचा लिया। लेकिन अजीब बात यह थी कि जब प्रिया बाहर निकलने के बाद दोबारा लिविंग रूम की ओर देखा, तो सब कुछ सामान्य था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। रात में जब माता पिता वापस आए, तो प्रिया ने उन्हें दोपहर में हुई अजीब घटनाओं के बारे में बताया, लेकिन किसी ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया। हालांकि प्रिया जानती थी कि दोपहर की घटनाएं कोई वहम नहीं थी, क्योंकि उसके हाथ पर एक हथेली के निशान जैसा नीला दाग था। तो उसने रवि से उसके लिए गवाही देने की गुहार लगाई, लेकिन छोटा रवि उस वक्त बोल नहीं सका था। प्रिया अचानक एक सपने से जाग गई। आधी रात में उसने देखा कि रवि सीधे सामने घूर रहा है, जैसे अंधेरे में कोई चीज खड़ी हो। तो प्रिया ने पूछा कि उसे क्या दिख रहा है। रवि ने अपनी उंगली सामने की ओर उठाई, लेकिन प्रिया को सामने कुछ भी नहीं दिख रहा था। तो उसने हिम्मत करके रवि की उंगलियों के इशारे पर चलना शुरू किया। अचानक रवि ने अपना सिर घुमाकर पीछे देखा। प्रिया को यह महसूस होते ही उसकी रीढ़ में सिरन दौड़ गई। वह वहीं जम गई। उसका शरीर हिलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। तभी रवि ने फिर से अपनी उंगली उठाई। उसे लगा कि वह चीज धीरे धीरे उन दोनों की ओर बढ़ रही है और अब रवि के सामने आ गई है। रवि ने उत्सुकता से हाथ बढ़ाकर उसे छूना चाहा। प्रिया के मुड़ते ही गलियारे में फिर से कोई नहीं था। जैसे जैसे घर में लगातार अजीब घटनाएं घट रही थीं, प्रिया ने खुद ही तहकीकात करने का फैसला किया। उसने अपनी दोस्त सीमा से घर के पुराने हालात के बारे में पूछा और उसे कुछ जानकारी मिली भी। सीमा ने बताया कि प्रिया का परिवार उस घर में आने से पहले कुछ बच्चों ने उस तहखाने में गंदी चीजें देखी थी, लेकिन बड़ों ने उन्हें कभी अपनी आंखों से नहीं देखा था। इसलिए पता नहीं वे अफवाहें सच थी या नहीं, लेकिन प्रिया को लगा कि तहखाने में जरूर कुछ छिपा है। तो वह घर वापस आई और तहखाने में गई, लेकिन उसे ढूंढने पर भी कोई सुराग नहीं मिला। जब वह जाने वाली थी, तो उसके पैरों के नीचे का फर्श धीरे धीरे दलदल में बदलने लगा। उसे कुछ गड़बड़ लगी और वो भागना चाहती थी, लेकिन तभी एक हाथ ने उसका पैर पकड़ लिया। प्रिया ने पूरी ताकत से छूटने की कोशिश की। तभी उसके दिमाग में एक और महिला की तस्वीर उभरी, जिससे भी ठीक इसी तरह दलदल में खींचा गया था। लेकिन जब प्रिया का पैर जमीन पर नहीं पड़ा, तो फर्श तुरंत पहले जैसा सामान्य हो गया और वह जेब घड़ी भी भूतिया तरीके से खुल गई। तस्वीर में वह महिला थी जो प्रिया के दिमाग में आई थी। तस्वीर देखकर प्रिया को अचानक याद आया कि उसने उसे कहीं देखा है। तो वह अपनी दोस्त सीमा के साथ शहर के एक रेस्टोरेंट में गई। रेस्टोरेंट की दीवार पर उन्हें आखिरकार उस महिला की तस्वीर मिली। ये एक क्रूर हत्या की खबर थी, लेकिन सबसे भयानक बात यह थी कि तस्वीर में दिख रहा आदमी उनके घर का नौकर कालू था। प्रिया को अचानक लगा कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है और वह जल्दी से घर की ओर भागी। उसी वक्त घर में खाना खा रहा रवि फिर से उंगली उठाने लगा। माँ मीना ने यह अजीब हरकत देखी और पूछा कि उसे क्या दिख रहा है। उसने रवि से उस चीज की नकल करने को कहा कि वह कैसी दिखती है। रवि ने एक अजीब सा चेहरा बनाया। तभी पीछे की दीवार से आवाज आई। दीवार पर एक इंसानी चेहरा तेजी से उभरने लगा, जो आंखों से देखा जा सकता था। मीना डर गई और ठीक उसी समय खेत में कालू ने भी एक भयानक नजारा देखा। ढेर सारे कौवे गोदाम के ऊपर मंडरा रहे थे। इससे पहले कि वह संभल पाता, कौवे उस पर टूट पड़े। कौवों की चोंच से घबराकर कालू भागने लगा। तभी उसका पैर फिसल गया और वह बेहोश हो गया। जब वह बेहोशी से उठा, तो उसे ऐसा लगा जैसे वह कई दशक पुराने अपने फार्म में आ गया हो। उसने मीना को भी अपनी पत्नी समझ लिया और गुस्से से उस पर चिल्लाने लगा। सस्पेंस हॉरर मूवी एक्सप्लेन वीडियो देखना चाहते हो, सब्सक्राइब कर।